आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं आज़ाद प्रभाकर और आइए आज बात करते हैं लोकसभा में आज पेश किए गए 3 नए श्रम कानूनों के बारे में। भारत में वैसे तो कई श्रम कानून अलग अलग थे। इससे पहले कहा जा रहा है कि 29 ऐसे श्रम कानून थे जिन्हें कि 4 लेबर कोड्स के अंदर में बदला गया। ये क्यों इतने सारे कानूनों को मिलाकर कुछ कोड्स बनाए गए, इसके पीछे का उद्देश्य ये बताया जाता है कि भारत के अंदर में जो उद्योग है, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो मल्टीनेशनल भारत में आना चाहते हैं, उनके लिए लेबर लॉज आसान हो, उनका कंप्लायंस आसान हो, उनसे रिलेटेड जो उन्हें परमिशन लेनी है वो उन्हें सिंगल विंडो पर मिले। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उद्योग जगत को एक बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये कहा गया कि ये 4 नए लेबर कोड्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से जो पिछले साल कोड ऑन वेज बिल जो था ये पास कर दिया गया था संसद के द्वारा, जो कि कानून की शक्ल ले चुका है, और जो बचे हुए 3 कोड थे जो कि ऑर्डिनेंस के रूप में पिछली बार लाए गए थे, अब उन्हें लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है कानून का रूप देने के लिए। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि ये नए लेबर लॉज क्या हैं और क्या ऐसी इसमें प्रोविज़न है जो पहले नहीं हुआ करती थी। अब इसके माध्यम से सरकार कह रही है कि मजदूरों का भी कल्याण होगा और उद्योगपतियों के लिए भी बिजनेस करने की जो प्रोसेस है वो आसान बनेगी। पर मज़े की बात यह है कि देश में क्या हो रहा है, किसानों के बारे में क्या हो रहा है, मज़दूरों के बारे में क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई मीडिया बात नहीं करती। आपको दिन भर रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, उसके बाद में कंगना रणावत और अब आपको दीपिका पादुकोण भी ड्रग्स लेती थी नहीं लेती थी, इन सारी बातों में उलझाए रखा जाएगा। नई फिल्म सिटी बन रही है यूपी के अंदर, उसके बारे में बात की जाएगी। पर यूपी के मजदूर देश भर में अलग अलग कारखानों में, उनको लेके कोई नया कानून बन रहा है, इसके बारे में कोई हेडलाइन, कोई खबर आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। अगर वास्तव में सरकार की नीयत बहुत साफ है और सरकार लोगों का भला करना चाहती है तो ये चीज़ें तो आप तक भी पहुंचनी चाहिए। पर मज़े की बात यह है दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर में कहा गया था कि राशि बहन जो है उसने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। तो कहीं ये लेबर लॉज वैसे ही तो नहीं है कि जिसमें से कोई महत्वपूर्ण चीज़ निकाल दी गई है और खाली लेबर लॉज अब संसद के सामने रख दिए गए हैं। तो वास्तव में क्या सरकार ने राशि बेन वाला काम करके खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है, ये जानने के लिए आज का ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं इसमें नया क्या है। 3 जो नए कोड आए हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एट वर्किंग कंडीशन कोड, दूसरा है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और तीसरा है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में, जहाँ पे जो लेबर यूनियन है, वर्किंग कंडीशंस हैं, किसी कर्मचारी को निकालना है, रखना है, उसके कोई डिस्प्यूट हैं, उसको रिजॉल्व करने का जो मैकेनिज़्म है, इसके बारे में ये है। तो इसमें ऐसी क्या नई चीज़ है जो पहले यहाँ नहीं हुआ करती थी, पहले किसी कानून में नहीं थी। तो मैं पहली सबसे बड़ी चीज़ से शुरुआत करता हूँ। जो लेबर लॉज का प्रोटेक्शन है, पहले जो छोटी बिजनेस इकाइयाँ होती थी, छोटी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, वो एक कंप्लायंस में उलझ के न रह जाएं, इसलिए जहाँ 100 से कम एम्प्लॉय होते थे उन्हें इसमें छूट दी गई थी कि वो लेबर यूनियन या ये लेबर लॉज की कई क्लॉज से वो मुक्त थे। अब इस छूट को बढ़ाकर 100 से 300 कर दिया गया, यानी कि जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट मैं कह रहा हूँ, किसी बड़ी कंपनी के अंदर में 100 अलग अलग फैक्ट्रियाँ हो सकती हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से अर्थ है एक यूनिट, एक फैक्ट्री। तो किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में अगर 300 से कम मजदूर हैं तो वहाँ पर लेबर लॉज के कई प्रावधान लागू नहीं होंगे। कभी भी अगर वहाँ पे कोई छटनी करनी है, किसी एम्प्लॉय को निकालना है, किसी मजदूर को निकालना है, उनकी जगह नए मजदूर रखने हैं, कुछ समय के लिए काम बंद करना है, लोगों को बिना सैलरी की छुट्टी पर भेजना है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पर उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा, कोई बंधन नहीं होगा। और हर एम्प्लॉयर और हर एम्प्लॉई जो लेबर लॉज के अंतर्गत साथ में बैठकर एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाते हैं। क्या होते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स? स्टैंडिंग ऑर्डर्स में
कई चीज़ें डिफाइन की जाती है कि वर्किंग आवर क्या होंगे, शिफ्ट क्या होगी, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, छुट्टियां कैसे मिलेगी, जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पे आपकी एंट्री कैसे होगी, आपका अनुशासनहीनता वाला बिहेवियर किसे माना जाएगा, कार्रवाई कब हो सकती है, किस सूरत में एम्प्लॉयर अगर बदतमीजी करता है या किसी एम्प्लॉय के हक का हनन करता है तो उस सूरत में कैसे सुनवाई होगी, छुट्टियां कैसे मिलेगी, छुट्टियों की एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या होगी। ये सारी चीज़ें जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स में सरकार के नियम के तहत एम्प्लॉयर और जो लेबर है इनके बीच में तय होती है। इसमें लेबर यूनियंस की भूमिका होती है, परंतु जो 300 से छोटे यूनिट हैं उन्हें पूरी तरीके से इससे छूट दे दी गई है। तो अब आप सोचिए कि कोई बहुत बड़ी कंपनी भी है और उसका एक छोटा यूनिट है जहां पे 300 से कम एम्प्लॉय है, तो वहां पे ये सारी चीज़ें लागू नहीं होगी। इसका परिणाम क्या होगा दोस्तों, कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो कोशिश करेगी कि उनके यूनिट में लेबर का साइज 300 से कम रखा जाए। अगर किसी के पास 400-500 एम्प्लॉय है तो सोचेंगे थोड़ा सा ऑटोमाइजेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा छटनी कर लेते हैं, इसको 300 से कम ले आते हैं ताकि इस लेबर लॉ के पचड़े से बच जाएं, लेबर यूनियन के पचड़े से बच जाएं। तो इस चक्कर में मुझे लगता है कि एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट लॉस होने की संभावना यहाँ पर है और कई इंडस्ट्रियल यूनिट कोशिश करेंगे कि अपने यहाँ लेबर्स की संख्या को 300 से कम रखने की कोशिश करें। इसके बाद जो दूसरी एक चीज़ इस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर में मुझे लगता है कि नई लाई गई है वो ये है कि पहले आप लोकतंत्र के अंदर में एक मजदूर का सबसे बड़ा अधिकार क्या होता है कि वो अपनी हक की आवाज़ के लिए कभी हड़ताल कर सकता है और अपनी मांगे रख सकता है। हड़ताल को हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, इकोनॉमी के लिए ठीक है, एक बुरी चीज़ भी है, पर एक मजदूर के पास यही एक सबसे बड़ा हथियार होता है। तो उस हथियार को भी यहाँ छीनने का काम किया गया है कि 60 दिन का नोटिस दिए बिना कोई भी लेबर यूनियन या लेबर हड़ताल पर नहीं जा सकता। और अगर मामला इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में पहुंच गया है तो सुनवाई होने तक कोई हड़ताल नहीं की जा सकती। अगर ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया है तो फैसला आने के बाद अगले 60 दिन तक फिर से हड़ताल नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर हड़ताल करना लगभग नामुमकिन बना दिया गया है। क्या पहले भी ऐसे कोई नियम थे? जी हाँ, ज़रूर थे। ये नियम पब्लिक यूटिलिटी के लिए थे, यानी कि बिजली है, पानी है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इन सेक्टर्स के लिए ये नियम थे कि आपको 6 हफ्ते का नोटिस देने की ज़रूरत थी किसी भी हड़ताल पर जाने से पहले। पर अब ये नियम पूरी तरह से बदल दिया गया है। किसी भी सेक्टर में कोई भी इंडस्ट्री हो, आप 60 दिन के नोटिस के बिना हड़ताल नहीं कर सकते। ट्रिब्यूनल में मामला पेंडिंग है तो हड़ताल नहीं कर सकते। तो क्या मजदूरों को, जो कि सबसे पिछड़ा घटक है, कमज़ोर घटक है, उसको उसके हड़ताल के हक से इस तरह से लगभग मरहूम करना ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? इसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। इसके अलावा इस कोड के अंदर में एक और चीज़ है जो है वर्कर रीस्किलिंग फंड। अगर कहीं पे एम्प्लॉय की छटनी हो जाती है तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयर है उसको छटनी के पहले उस मजदूर की जो 15 दिन की मजदूरी थी वो इस फंड में कंट्रीब्यूट करनी है, जो कि इनडायरेक्टली उसी मजदूर को मिलेगी जिसकी छटनी हुई है, और वो इसलिए मिलेगी कि वो खुद को रीस्केल कर सके। और ये बड़ा एक अच्छी पहल ज़रूर है, परंतु इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है कि उसे रीस्किल कौन करेगा, उसमें और कोई गवर्नमेंट का रोल भी होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी इसमें वेग है, पर ये इसके अंदर में एक अच्छी चीज़ है। तो ये तो बात हुई सिर्फ एक एक्ट की। इस तरीके से 3 एक्ट हैं जो कि लोकसभा में हैं, पर दुर्भाग्य से हमारे मीडिया में यहाँ पर कोई चर्चा इस पर नहीं होती है। हमें मास कम्युनिकेशन के अंदर में एक सिद्धांत सिखाया जाता था, गेट कीपर थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन, जहाँ पर मीडिया गेट कीपर होता है, क्या आप तक जाने देना है, क्या नहीं जाने देना है। और कई ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं, चाहे नई शिक्षा नीति हो, चाहे कृषक सुधार हो, इन पे जितनी जानकारी आप तक पहुँचनी चाहिए, ये अगर मीडिया के माध्यम से नहीं पहुँच रही है तो मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जानकारी आप तक पहुँचाएँ। ये नए जो लेबर लॉ हैं इनमें से एक लॉ जो था, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड था, इसकी जानकारी है। इसमें जो नए सुधार आ रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये आपको कैसी लगी या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी के भी जो दो लॉ हैं उनके बारे में मैं थोड़ी पढ़ाई करूँगा, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करूँगा और उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।